हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में जो है वो एडजॉइंट ए हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे। इससे पहले भी हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने हम लोग सीखे थे, लेकिन उसका कुछ तरीका जो था वो अलग था। वो तरीका क्या था कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है तो सबसे पहले उसे हम लिखते थे A इक्वल टू आई इंटू ए, जहाँ पे आई क्या होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था सेम ऑर्डर का। जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते थे। और हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो ये ए दिखता था इसे हम लोग आई में कन्वर्ट कर देते थे। एलिमेंट्री ऑपरेशन का उपयोग करके इस ए को हम लोग आई में कन्वर्ट कर देते थे, और आई में कन्वर्ट करने के बाद इसमें जो बदलाव आता था उसी को हम लोग ए का इनवर्स कहते थे। इसी में जो बदलाव आता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, ए का इनवर्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए इनवर्स और ए को गुणा करते हैं तो वो आई मिलता है हमें। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग जो है वो इनवर्स हम लोग निकालने सीखे थे। वहां पे कभी कभी मेंशन भी कर देता था, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस तरह करके आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का उपयोग करते हुए इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है, तब हम लोग वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में सिंपल पूछे कि इनवर्स निकालना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ उसका इनवर्स निकालना है, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनेंट में हम लोग माइनर कोफैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो उस कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता है। उसके बाद हम जो है एडजॉइंट ए भी पढ़ चुके हैं, तो हम इनवर्स का एक आसान सा फॉर्मूला है उसे याद रखना है और हम आसानी से उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या करना है, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देना है, वो ए का इनवर्स निकल जाएगा। क्या कर सकते हैं, ए का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। याद रहेगा, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू 2 - 2 4 3, इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है तो उसे सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि सुविधा हो कोफैक्टर निकालने में, इसीलिए लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हम कोफैक्टर a11 निकालते हैं तो a11 1 और 1 क्या होता है, 2 2 इवन नंबर है, इसलिए प्लस होगा कौन सा वैल्यू, a11 मतलब ये एलिमेंट का बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ आ जाएंगे, इसका रो कॉलम खत्म कर देंगे, बचेगा क्या 3। समझ में आ गया। फिर हम a12 लेंगे। जब हम a12 लेंगे उस केस में भी क्या करेंगे, देखिए a12 मतलब यहाँ का बात कर रहे हैं, यहाँ का बात कर रहे हैं, मतलब इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं, इसका रो इसका कॉलम खत्म कर देंगे, बचेगा क्या 4। समझ में आ गया, कोफैक्टर निकाल रहे हैं अपनी, ठीक है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। a12 कहने का मतलब है इस a12 का हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं जिसका वैल्यू 4 आया। लेकिन यहाँ पे 1 और 2 क्या है, 3 है। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा। फिर हम लेते हैं a21, 2 और 1 क्या है, 3 है, ये भी वैल्यू माइनस में हो जाएगा। 21 देखिए यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है यानी कि इस जगह पे है, इसका रो इसका कॉलम खत्म कर देंगे, बचेगा क्या -2, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर एक लास्ट बचा हुआ है वो है a22, और a22 का वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ के बराबर है, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका रो इसका कॉलम खत्म कर देंगे, बचेगा क्या 2। 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होगा, इवन नंबर है इसलिए प्लस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम यहाँ से एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, वो हम लोग इस तरह लिखते हैं a11 a12 a21 a22। पता है सब कोई को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a11 का वैल्यू हम लोग 3 निकाले हैं, a12 का वैल्यू हम लोग -4 निकाले हैं, a21 का वैल्यू 2 निकाले हैं, ठीक है, और a22 का वैल्यू 2 लिखे हैं। तो एडजॉइंट ए निकल गया।
हमें इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए की जरूरत है और एडजॉइंट ए की जरूरत है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए हम लोग आसानी से इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करके डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं, या फिर हम पिछला क्लास में एक बताए थे शॉर्ट तरीका कि डिटर्मिनेंट हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर ये फर्स्ट रो की बात करते हैं तो इस A11 को कैपिटल A11 से गुना कर दिए, इस A12 को कैपिटल A12 से गुना कर दीजिए, तो भी डिटर्मिनेंट जो है वो निकल आता है। तो यहाँ पे देखिए A11 क्या है, स्मॉल a11 कहने का मतलब 2, स्मॉल a11 का वैल्यू क्या है 2 है, और कैपिटल A11 का वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं कितना 3, प्लस स्मॉल a12 का वैल्यू क्या है -2 इंटू कैपिटल A12 कहाँ है, कैपिटल A12 यहाँ है, इसका वैल्यू है -4, क्या है -4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। इसे जब सॉल्व करेंगे तो होगा 14, क्या होगा वैल्यू 14 होगा। देखिए ये -2 है, ठीक है, और जब हम इसका वैल्यू लेते हैं 12 का वैल्यू, तो जब A12 निकालते हैं इसका वैल्यू -4 आया, तो -2 -4 गुना किए कितना आ गया 8, तो 6 + 8 समझ में आ गया ना। स्मॉल a11 को कैपिटल A11 से गुना करना है, स्मॉल a12 को कैपिटल A12 से गुना करना है। सॉल्व किए तो आ गया 14। अब हमें a का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है a का इनवर्स, उसका फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। 1 डिटर्मिनेंट a का वैल्यू क्या है 14 है, और एडजॉइंट a हम लोग अभी निकाले 3 2 -4 2, क्या निकाले हैं 3 2 -4 2। अब आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स में जब गुना या भाग होता है तो सारे एलिमेंट से गुना या भाग होता है, तो यहाँ पे 14 से डिवाइड कर देना है। सब कोई को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 14 से डिवाइड करेंगे 3/14 होगा, 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1/7 होगा, -4 को 14 से डिवाइड करेंगे तो -2/7 होगा, 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1/7 होगा, और यही जो है उसका आंसर होगा, है ना आसान। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट a निकालना आता है, जो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, एडजॉइंट a निकालना आता है, तो हम मैट्रिक्स का इनवर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही इजी है, आप सॉल्व करके देखिए, बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत लगे तो प्रीवियस वीडियो देख लिया कीजिए। ठीक है, तो लिखिए ये तो 2/2 ऑर्डर का निकाले। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे जो 3/3 ऑर्डर का है, और उसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3/3 है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आसानी हो। क्या लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब जब कैपिटल A11 निकालेंगे, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो A11 1 और 1 2 क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन होगा क्या, वो भी देख लीजिए। 1 1 कहने का मतलब ये एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट लेंगे तो इसका रो, इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, 2405 बचेगा, 2405। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन जो है इसका 10 आएगा। सॉल्व आपको डिटेल से कर लेना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन 10 आएगा। अगला देखिए, जब हम 1 2 की बात करते हैं, 1 और 2 क्या होता है, 3 होता है। 3 होने पे माइनस हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, वो भी देख लेते हैं। 1 2 मतलब यहाँ पे आ जाए, इस एलिमेंट का निकालना है। इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट कहने का मतलब यहाँ पे, इसका रो, इसका कॉलम खत्म, 0405 होगा, 0405 होगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग A13 ले रहे हैं, 13 मतलब पॉजिटिव होगा।
क्यों? क्योंकि 1 और 3 4 होता है। तो 1 3 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कहने का मतलब ये एलिमेंट, ठीक है। तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, 0 2 0 0 बचेगा, 0 2 0 0 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग लेते हैं 821 कहने का मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर मतलब इस एलिमेंट का। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, 2 3 0 5 बचेगा। क्या बचेगा? 2 3 0 5। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, क्या किसमें होगा? माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि 2 और 1 क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा -10। क्या होगा? -10 होगा, ठीक है। अगला लेते हैं 822। जब 822 जब हम लोग लेते हैं तो क्या होगा? देखिए 2 और 2 क्या होता है? 4, मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा क्या? वो देखिए 2 2 मतलब यहाँ आ जाते हैं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना मतलब इस एलिमेंट का निकालना है। इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम खत्म, 1 3 0 5 बचेगा, 1 3 0 5 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। आगे बढ़ते हैं 2 3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 8 2 3। जब 8 2 3 की बात करते हैं तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 क्या होता है? 5 होता है। 2 3 मतलब यहाँ आ जाते हैं, इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं। इस एलिमेंट का कहने का मतलब यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 2 0 0, 1 2 0 0। सॉल्यूशन इसका 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखते हैं हम लोग? देखिए 831 लेते हैं। 3 और 1 क्या? 4 होता है। 4 क्या है? इवन नंबर है, इसलिए पॉजिटिव होगा। 31 मतलब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कहने का मतलब यहाँ आ जाते हैं। तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, 2 3 2 4 बचेगा, 2 3 2 4 बचेगा। सॉल्व जब करेंगे तो 8 होगा, 8 - 6 कितना होगा? 2, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब 832 की बात करते हैं तो माइनस होगा, ठीक है। माइनस क्यों होगा? देखिए जब दोनों का जोड़ सम संख्या रहे तो प्लस होगा, विषम संख्या रहे तो माइनस होगा। मतलब इवन नंबर रहे तो पॉजिटिव होगा और ऑड नंबर रहे तो नेगेटिव होगा। 32 कहने का मतलब यहाँ आ जाइए, इसके पास आ जाइए। इसका रो इसका कॉलम खत्म, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 1 3 0 4 बचेगा, 1 3 0 4 बचेगा। सॉल्व करेंगे -4 आएगा। सॉल्व करने पे -4 आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 33 6 है, पॉजिटिव होगा। लेकिन होगा क्या? देखिए 33 यहाँ पे है, यहाँ आ जाइए। इसका रो इसका कॉलम खत्म कर दीजिए, 1 2 0 2, 1 2 0 2। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। समझ में आ गया? तो सारा कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए। अब इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए की जरूरत है और एडजॉइंट ए की जरूरत है। तो डिटर्मिनेंट ए हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a13। ये ना करते हैं। अब यहाँ पे लिखते जाइए, स्मॉल a11 मतलब यहाँ पे आ जाइए, इसका वैल्यू क्या है? 1 है, इंटू डिटर्मिनेंट कैपिटल A11 इसका जो वैल्यू है वो 10 है, प्लस A12। देखिए स्मॉल a12 मतलब ये एलिमेंट का बात करते हैं, मतलब यहाँ का बात करते हैं, यहाँ का वैल्यू 2 है, इंटू कैपिटल A12 का वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस स्मॉल a13 का वैल्यू क्या है? 3 है, इंटू कैपिटल A13 का वैल्यू क्या है? 0 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 10 गुना 1 क्या आएगा? 10 होगा और ये सब 0 होगा, मतलब सॉल्यूशन इसका 10 आएगा। कहने का मतलब हम यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट ए हम लोग निकाल चुके हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए हम लोग निकाल चुके हैं तो एडजॉइंट ए हम लोग निकालेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ए होता क्या है? ये होता है a11 a12 a13। देखिए स्मॉल वाला इधर से लिखेंगे, एडजॉइंट लिखते समय कैपिटल वाला इधर से लिखेंगे, ठीक है। a21 a22 a23, ठीक है, a31 a32 a33।
इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए A11 A12 A13, इसका वैल्यू देखिए 11 12 13, यहां निकालें 10 0 0, क्या लिख देंगे 10 0 0। आगे बढ़ते हैं 21 22 23, 21 22 23 क्या है -10 5 0, -10 5 0। आगे बढ़ते हैं 31 32 33, 31 32 33, 2 -4 2, क्या है 2 -4 2। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अगर दिक्कत नहीं है तो ये वाला वैल्यू पूरा हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जिसका काम खत्म हो गया उसे हम लोग मिटा दिए। अब हमें ए का इनवर्स चाहिए। ए का इनवर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये ना होता है। अब बोलिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यहाँ पे निकालें, कितना 10, ठीक है, मिटा दिए इसको। और गुना करेंगे किससे, एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आया 10 -10 2, फिर क्या है 0 5 -4, फिर क्या है 0 0 2। अब देखिए इसे जब आप सॉल्व करोगे, देखिए 10 से डिवाइड करना है, मतलब सारा एलिमेंट को डिवाइड करना है। 10 को 10 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा। आप इसको भी लिख के छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 होगा। आगे बढ़ते हैं, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा, -4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2/5 होगा, है कि नहीं। 0 को 10 से डिवाइड कीजिएगा 0 आएगा, 0 को 10 से डिवाइड कीजिएगा 0 आएगा, 2 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/5। तो आप ये भी लिख सकते हैं। आप यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको एक स्टेप आगे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना जी। तो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा मैट्रिक्स, उसके सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेना है। अगर हमें कोफैक्टर मिल गया तो डिटर्मिनेंट निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला जो होता है A11 इंटू कैपिटल A11, 12 इंटू कैपिटल A12, स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A13 से हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर हमें कोफैक्टर पता है तो हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, और इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर, ओके। तो लिखिए इसे और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कुछ इस तरह से है, क्या है, सो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 3 1 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन A स्क्वायर माइनस 4A प्लस I इक्वल टू O। ये बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। जहां पे I क्या है, I इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I क्या है, 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और O क्या है, O इज 2/2 जीरो मैट्रिक्स। O क्या है, 2/2 का जीरो मैट्रिक्स है। फिर आगे कह रहा है यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड A इनवर्स। फिर लास्ट में क्या कर रहा है कि इस इक्वेशन का यूज करते हुए हमें A का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ देखिए A का स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, A का स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले A का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A को A से गुना करना पड़ेगा। A को A से गुना करने का कहने का मतलब है पहले A लिखेंगे 2 3 1 2, और इसका गुना किसके साथ होगा, 2 3 1 2। गुना करना तो सिखाए हैं कैसे, ये पूरा एलिमेंट को इसके साथ, मतलब 2 को 2 के साथ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, फिर नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा को सेकेंड कॉलम के साथ, 2 को 3 के साथ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, फिर आ जाते हैं नीचे 1 इंटू 3 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 हो गया। अब देखिए इसका गुणनफल क्या होगा, 2 दूना 4, 3 क्या होगा 7 होगा, फिर यहाँ पे 2 और 2 क्या होगा 4 होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे इधर बगल में लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 7 होगा
यहाँ पे 4 होगा, यहाँ क्या होगा 6 और 6 12 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 और 4 7 होगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कुछ ये आया, ए स्क्वायर का वैल्यू ये आया। अगर ए स्क्वायर हमें पता है तो हम आसानी से इक्वेशन को ले सकते हैं। क्या लिए हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। अब हम ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं क्या, 7 12 4 7, ठीक है। आगे देखिए, -4 इंटू आई लेंगे, ए लेंगे, ए क्या दिया है, ए वहां दिया हुआ है 2 3 1 2, ये भी ठीक है। प्लस क्या लेंगे, आई, आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब सबको सॉल्व कीजिए। सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा 7 12 4 7, माइनस क्या होगा, ये 4 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 2 बोलते हैं, 4 दूना कितना 8, फिर यहाँ 1 0 0 1। अब जब आप ये सारे मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 7 है और ये कितना है 8, 8 में ये देखिए -8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। -8 जब हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये देखिए, ये सिंपल सा क्या है, ये -4 से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये सब में माइनस हो जाएगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ पे -4 को सबसे गुना कर दिए तो यहाँ पे प्लस हो गया, -4 को 2 से गुना किया -8 हो गया, -4 को 3 से गुना किया -12 हो गया, -4 को 1 से गुना किया -4 हो गया, -4 को 2 से गुना किया -8 हो गया। तो 7 -8 और यहाँ पे +1 जोड़ेंगे तो 0 होगा, फिर 4 - 4 0, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 होगा। फिर देखिए ये जो दिख रहा है 12 - 12 0, 0 को 0 से जोड़ना है 0 होगा। फिर देखिए 7 - 8 कितना होगा, -1 यहाँ पे +1 है, मतलब 0 होगा। और यही किसमें था, राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो ओ दिया है और वो क्या बता रहा है 2/2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। यानी कि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई दिक्कत, तो अगर ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो अगला क्वेश्चन इसी का क्या है कि इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हमें ए का इनवर्स निकालना है। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है। देखिए ए का इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, a² - 4a + i = 0। यहां तक कोई दिक्कत, कभी भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इनवर्स निकालने के लिए कहे तो हमें क्या करना है, a² - 4a जो एक जैसा दिख रहा है उसे एक साइड रखेंगे और ये जो +i दिख रहा है ना उसे बराबर के उस पर ले जाएंगे तो ये -i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग a इनवर्स से गुना कर देते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, a इनवर्स से गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए a² दिया हुआ है तो a² को हम क्या लिख सकते हैं, a × a लिख ही सकते हैं। अब हम जब दोनों साइड को a इनवर्स से गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा a × a × a इनवर्स -4 × a × a इनवर्स इक्वल टू -i × a इनवर्स। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो देखिए आगे क्या होगा। आगे देखिए ये दोनों को एक साथ कर दिए, ये दोनों तो एक साथ है ही, a × a इनवर्स, इसका वैल्यू जो है वो i के बराबर होता है। याद रखिएगा a × a इनवर्स जब हम लोग लेते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। -4 × a इनवर्स, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i हो जाएगा इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा -a इनवर्स, यहां पे क्या हो जाएगा, -a इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पे देखिए माइनस है ना,
दोनों तरफ हम लोग, या फिर देखिए इसको पलट दीजिए, आप पहले इस तरह लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू, सॉरी माइनस ए इनवर्स इक्वल टू ए आई माइनस क्या 4i, ए आई माइनस 4i लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे इसे किस तरह लिख रहे हैं, ये माइनस को इधर कर दीजिए, ये माइनस को जब हम लोग इधर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए आई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस जब इधर लिखेंगे, ये माइनस दिख रहा है ना, दोनों साइड अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4i हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए ए को जब आई से आप गुना कीजिएगा ना तो वो ए ही मिलेगा, जब ए को आई से गुना करेंगे तो वो क्या मिलेगा ए मिलेगा, प्लस क्या है 4i। अब आप यहाँ पे देखिए माइनस लिखेंगे और ए कहने का मतलब ये मैट्रिक्स लिखेंगे क्या 2 3 1 2, प्लस क्या है 4 है, आई लिखेंगे, आई मतलब 1 0 0 1। आगे देखिए, आगे जब इसे सॉल्व करेंगे -2 -3 -1 2 होगा, प्लस जब इसे सॉल्व करेंगे 4 0 0 4 होगा। अब आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या आएगा देखिए, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जोड़ने पे क्या आएगा, जोड़ने पे देखिए -2 और 4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, -2 और 4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, -3 और 0 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, -1 0 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और 2 और 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। निकल गया ना इनवर्स, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। तो इक्वेशन का यूज करते हुए भी हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, कैसे कि हम लोग सबसे पहले जो एक जैसा था उसे ए को एक तरफ लिखे, आई को उधर कर दिए, फिर अगला स्टेप है माइनस ए इनवर्स से गुना कर देना। जब हम ए इनवर्स से गुना करेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होगा, ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होगा, और आई इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पलट दिए, इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ प्लस लाना है, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिए, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ए को जब आई से गुना करते हैं तो ए मिलता है, और यहाँ पे 4 इंटू आई लिखें, ए मतलब जो मैट्रिक्स दिया हुआ था 4 लिखें, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉल्व किया, इसका आंसर ये आ गया, और यही क्या है ए का इनवर्स, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। तो ये था ए का इनवर्स निकालने, सॉरी कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका। अगर हमें एडजॉइंट ये पता है, डिटरमिनेंट ये पता है, या फिर इक्वेशन से सॉल्व करना चाहें तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम इक्वेशन से जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 ना हो, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने पे जो इंफिनिटी अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसे लिखिए। अब हम लोग अगले क्लास में जो है वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने सीखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।